नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए, हरियाणा में जो आपकी कोई भी इस मामले पे वीडियो नहीं बना रहा है और मैं भी इस वजह से आपकी इस मामले पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे लगे हैं कल को उनकी ज्वाइनिंग को कोई खतरा ना हो जाए। ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो 20 ग्रुप का आपका जो रद्द किया है पेपर, क्या उनमें जो ये कट ऑफ जो गलत प्रतीत हो रही है हमको, जो हमको गलत लग रही है कट ऑफ फैक्ट के बेस पे, क्या माननीय कोर्ट को भी ऐसे ही वहां पर महसूस हुआ है कि रिजल्ट बनाने में आपकी गड़बड़ी हुई है। अब कुछ जड़ बुद्धि हैं, जड़ मूर्ख इंसान हरियाणा में जिनको कुछ काम धंधा तो है नहीं, उनकी मैं बता देता हूँ। पहली बात तो आपका सभी जो मूर्ख प्राणी एक प्रजाति हरियाणा में मूर्खों की, उनको मैं बता रहा हूँ कि आपका 97.5 का पेपर हुआ था। ठीक है, 2.5 नंबर आपके क्या थे, सोशियो इकोनॉमिक्स के थे और उसके बाद आपका 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। हर एक क्वेश्चन आपका 97.5 का था। और कई जड़ मूर्ख लोग हैं, कई ये कह रहे हैं कि जैसे डी ग्रुप में, जैसे सीईटी प्री में पॉइंटों पे लाखों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं। अरे मूर्ख प्राणियों, यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट पे कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर कोई भी दो बच्चों के सेम नंबर है तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होती है। ठीक है, अब उनका वहम मैं और तकड़ा वहम निकाल दूंगा। अब मैं पोस्टें भी ले आया हूँ, पिछले वीडियो में मैं पोस्टें नहीं लेके आया था आपकी, अब की बार मैं पोस्ट के साथ आपको समझाऊंगा। तो यहाँ ये सिंगल पेपर हुआ था। वो कुछ जड़ बुद्धि है ना जो नॉर्मलाइजेशन डी ग्रुप में तो मूर्ख आदमी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, और उसके अलावा सीईटी प्री में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। वहां तो एक एक पॉइंट पे 10-10 हजार बच्चे मिलेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। और कमाल की बात है, 2.5 नंबर ही आपकी कट ऑफ क्यों बढ़ रही है, 2.5 नंबर का बटा क्यों आ रहा है। कह रहे हैं कि कुछ जड़ मूर्ख लोग कह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन से डिसाइड नहीं होती कट ऑफ। अच्छा, हैदराबाद की टीम होगी कि कट ऑफ डिसाइड करने खातर। मूर्ख आदमी, तने नुए कौन देगा कट ऑफ डिसाइड कुकर हो है तो तू नौकरी किसने ला दिया। ठीक है, जड़ आदमी पहला समझ तो ले मैटर की। ये 2.5 नंबर आपके लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, आप इस वीडियो में हम एमपीएसडब्ल्यू की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। ये देखिए आप, मैं इसको आपका स्टार्टिंग के पेज पे आ जाता हूँ। कई जड़ मूर्ख लोग हैं, वो इतने अंधे हैं, लेकिन हम सच्चाई, हमारा चैनल है सच्चाई को बताने वाला, हम सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। ये देखिए, this is further clarified that selection of the below mentioned candidate is independent of their socio-economic number। जब सोशो इकोनॉमिक का जितने भी बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ, इनमें सोशो का कोई लेना ही देना नहीं है। और उस टाइम आपका सोशो इकोनॉमिक पे केस चल रहा था, सोशो के नंबर जोड़ के रिजल्ट आपका निकाल ही नहीं सकते थे। वो कह रहे हैं कि 2 तरीके से रिजल्ट तैयार किए थे। अरे बेवकूफ आदमी, 2 तरीकों से रिजल्ट कहाँ तैयार किया जब अगलों ने लिखा हुआ है कि भाई ये जो नंबर है ये इंडिपेंडेंट है सोशो के। तो ये तो बिना सोशो वाला रिजल्ट है आपका। माननीय एचएसएससी ने लिखा हुआ है खुद की, ये तो बिना सोशो का रिजल्ट है। अब कुछ लोगों को इंग्लिश आती नहीं है ना, तो वो अपना है ना, इसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, किसी बड़े इंसान से पूछ लो। ठीक है, तो ये आपका बिना सोशो के रिजल्ट है। ठीक है, वो जो सोशो वाला रिजल्ट है वो यहाँ थोड़ी आया है, वो तो डी ग्रुप में आपका बनाया गया था। ये तो बिना सोशियो इकोनॉमिक का रिजल्ट है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन कट ऑफ जो है उसमें अब आपका क्या किया जा रहा है, उसमें आपका 2.5 नंबर जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं वो अब आपको दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की। एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की जो कैटेगरी है वह 258। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ईएसआई हेल्थ केयर की है ये। अब मैं आपको यहाँ ध्यान से मैं आपको तो सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। एमपीएसडब्ल्यू फीमेल ये रही, ईएसआई हेल्थ केयर कैटेगरी नंबर 258। जनरल की पोस्ट कितनी है, 15 है। और साथ में आपकी कितनी ईएसएम की मिला दे तो 2 ईएसएम की है, तो 17 पोस्टें हैं। टोटल जनरल की पोस्टें कितनी है, 15 प्लस 2 17 पोस्टें हैं। अब आ जाओ यहाँ। अब देखो जी, नंबर कट ऑफ कितने पे लगा रखी है, 57.1 पे। अब ये जो 57.1 पे कट ऑफ है, ये अब बिना 2.5 नंबर की होनी चाहिए। ठीक है, यानी 97.5 में से आपके 57.1 कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि आपका 97.5 का क्या हुआ था, पेपर हुआ था। तो ये साढ़े बिना सोशियो इकोनॉमिक के 97.5 में से कट ऑफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 57.1 होनी चाहिए। अब 97.5 में से 57.1 नंबर कब आएंगे, आप खुद इस चीज का मान के देखो। 57.1 नंबर कब आएंगे, जब आप कितने क्वेश्चन ठीक करोगे, 0.975 का एक क्वेश्चन है, तो आपके 59 क्वेश्चन जब आप ठीक होंगे, 9 5 45 4
9 7 63 67, 6 निम्न 81 और 6 87। ठीक है, 55 55 25, 2 5 7 35 37, 3 9 45 और 3 48, 5 2 5 16 17 और 5 57.252 हो गए। यानी जब आप 59 क्वेश्चन आप ठीक करते हो तो आपके 57.525 नंबर बनते हैं 97.5 में से। ठीक है, लेकिन कट ऑफ कितने पे है? 57.1 पे है। तो ये कट ऑफ आई कैसे? अब उस चीज को हम देखेंगे कि ये कट ऑफ आई कैसे। मैं आपको ये कट ऑफ दिखा रहा हूं। जब आपके 59 क्वेश्चन ठीक होंगे तो आपके 57.525 है और टोटल 17 सीट है। ठीक है, उन जड़ मूर्खों को ये बात अब मतलब क्लियर हो जाएगी कि जो ये कह रहे थे ना 1 पॉइंट पे तो हजारों बच्चे होते हैं, डी ग्रुप का जो बहाना दे रहे थे, उनका अब जो मैं भीतर से जो खोखलापन है, जो उनका जो घमंडी रवैया, जो उनके मतलब जो नालायकपन है, वो उनका मैं निकालूंगा अभी। अब देखो, ये 17 सीटें हैं। ठीक है, 15 + 2 और 17 सीटें तो बहुत ज्यादा नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए 59 क्वेश्चन ठीक करोगे तब आपके 57.525 नंबर बनते, लेकिन कट ऑफ कितने? 57.1। अब ये कट ऑफ आई कैसे? अब इसको समझ लेते हैं, इस कट ऑफ को कैसे लाया गया है। अब आपके 0.975 का एक क्वेश्चन है। जब आप 57 क्वेश्चन को ठीक करते हो, 5 7 35, 3 7 7 49 और 3 52, 5 9 7 63 और 5 68, 55 55 25। ठीक है, और असल लगे जो 5 7 5 2 37, असल लगे 3 9 45 3 48, 5 7 14 15, असल लगे 1 14 और 1 15 और ये 55.575 बनते हैं 57 क्वेश्चन में। अब इसमें 2.5 नंबर जोड़ दो आप। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे? 5 7 0 और असल लगी 1 8 58.075, यानी 57.1 कट ऑफ नहीं बन गई इसमें भी, 57 क्वेश्चन में भी। अब देखते हैं 56 क्वेश्चन को लेके 0.975 और ये आ गया आपका 56 क्वेश्चन। ठीक है, 100 50 30, असल लगी 3 7 6 42 और 3 45, असल लगी 4 9 6 54 और 4 58। ठीक है, 55 55 25, 2 5 7 35 2 37, असल लगी 3 9 45 और 3 48, 0 0 16 14 54.600। जब आप 56 क्वेश्चन ठीक करते हो 97.5 में, जब 56 क्वेश्चन ठीक करोगे तब आपके 54.600 नंबर होंगे जनरल कैटेगरी में। अब इसमें 2.5 नंबर जोड़ दो आप। तो ये 2.5 नंबर जब आप जोड़ोगे तो 1 6 और 1 7 और ये बनेंगे 57.1। कितने नंबर बनेंगे? जब आपने 56 क्वेश्चन ठीक किए तब आपके नंबर आए 54.600 और जब इसमें आपने 2.5 नंबर जोड़ दिए तो आपकी कट ऑफ कितनी आ गई? 57.1। तो क्लियर कट आपका जो आपकी एमपीएसडब्ल्यू फीमेल है उसमें 2.5 नंबर जनरल की कैटेगरी में जोड़े गए हैं। और टोटल सिलेक्शन कितनों का किया गया है वो भी देख लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये हो गया आपका 2 14 2 16। सीट कितनी है? सीट है यहाँ पर आपकी 15 ये है और आपकी 2 ये हैं, तो टोटल सीट कितनी? 17। सिलेक्शन दे दिया उन्होंने 16 का और वो भी 2.5 नंबर जोड़ के। तो यहाँ अब आपका पूरे का पूरा रिजल्ट आपका रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। आपका 2.5 नंबर का बटा सीधा आपका जोड़ के 57.1 कट ऑफ बन गई है, बिना 2.5 नंबर जोड़े आपकी कट ऑफ नहीं बन गई है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका एक उदाहरण गड़बड़ी का। अब दूसरा उदाहरण आ जाओ। एससी की कट ऑफ 61 है। 61 कट ऑफ कब आएगी आप खुद देखो, जब आपके 0.975 में से लगभग आपके 63 क्वेश्चन ठीक होंगे। 5 15, असल लगे 7 21 22, असल लगे 2 9 27 और 2 29, 100 50 30, 3 7 42 3 43, 4 9 39 58। ठीक है, 5 2 4 10 और 11 का 1 असल लगे 61.425 बनते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ कितने पे लगा रखी इन्होंने? 61 पे। अब ये 4 2 5 कट ऑफ, या तो इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला होगा तब भी आ सकती है ना, इतनी कट ऑफ तो कम। लेकिन यहाँ पर सीट कितनी है आप ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। क्या इतनी कम सीटों में क्लोज फाइट होने पे ऐसा हो सकता है? अब ये 61 नंबर कट ऑफ कब आई है ये भी देखिए आप। ये आई है आपकी 59 क्वेश्चन को 0.975 और 59 क्वेश्चन को 9 5 45, 4 9 7 63 और 4 67, असल लगे 6 9 81 और 6 87, 55 55 25, 2 5 7 35 2 37, असल लगे 3 45 और 9 45 3 48, 5 2 5 7 57.525। इसमें 2.5 नंबर आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 5 2 0
0 और 6, 60 यानी एक क्वेश्चन की अभी भी कमी है, अभी भी नहीं बन रही है। अब आ जाओ 61 60 पे, इस पे 0.975, 60 से गुणा करोगे तो 975, 6 से गुणा कर दो इसको, 4 30, 7 6 42, 3 45, 4 9 6 54 और 4 58, यही हो गया ना। 39 4 7 6 42 4 46, 54 और 4 58 और 2 के बाद ये, और इसमें अब ढाई नंबर जोड़ दो आप, ये हो गए आपके 0 0 1 और 6, 61। पूरी आपकी 61 कट ऑफ कब आई? जब आपने 60 क्वेश्चन ठीक किए एससी कैटेगरी के बच्चे ने, और उसके बाद उसके ढाई नंबर, 60 क्वेश्चन ठीक करने पे 58.50 कट ऑफ आ रही है, और जब उसमें ढाई नंबर जोड़े गए तो कट ऑफ कितनी बन गई आपकी? 61। यहाँ पे भी एससी में भी आपका ढाई नंबर जोड़ा गया है। अब एससी का टोटल सिलेक्शन कितना है वो देख लो, 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 सिलेक्शन है। सीट कितनी है एससी की वो भी देख लो, एससी कैटेगरी में आपकी 6 ही सीट है। ये सब है नहीं, 6 की 6 पे सिलेक्शन दे दिया आपका एससी में, लेकिन आपका एससी कैटेगरी में आप मुझे ये बताओ, जब आपका 6 की 6 सीट पे आपने सिलेक्शन दिया है, लेकिन आपने ये ढाई नंबर जोड़ के सिलेक्शन दिया, तो एससी का बच्चा आपका क्यों कोर्ट में नहीं जाएगा? और जज साहब ने क्या ये देखा नहीं होगा भाई आपके ढाई नंबर जोड़ रखे हैं? ठीक है, ये इसमें गड़बड़ी है यूआर एससी में। उसके बाद आ जाओ बीसीए में। बीसीए में 53 पॉइंट नंबर कब आएंगे? जब 9.75 में से आप कितने क्वेश्चन ठीक करोगे? 55। ठीक है, 55 55 25, असल लगी 2, 5 7 35, 2 37, 3 9 45, 3 48, सेम यही आएगा, 5 7 8 4, 5 2 16 13 और 5, 53.625 आएगी यहाँ। ठीक है, तो ये बीसीए की जो कट ऑफ है ये आपकी 53.625 आएगी, लेकिन यहाँ पर कितनी लगी हुई है? 53.2। अब ये 53.2 किस हिसाब से आई है? इसमें भी आपके ढाई नंबर जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं वो देखिए आप। इसमें आपका 0.975, जब आप इसमें 51 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 9 0, 55 55 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 9 45 और 3 48, ये होगा 5 2 17 9 49.725। इसमें ढाई नंबर जोड़ोगे आप तो 5 2 2 11 2 52.22। ठीक है, तो ये यानी एक क्वेश्चन से और एक्स्ट्रा से आपको मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने 0.975 को 52 क्वेश्चन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 15 18 और 19 55 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 9 45, 3 48, 0 0 17 0 50 50 ये हो गया आपका 7। इसमें अब आप ढाई नंबर जोड़ दो तो ये आपका होगा 0 0 2 3 और ये होगा 53। ये आपकी बन गई 53.2, एग्जैक्ट कट ऑफ बन गई आपकी बीसीए की 53.20। ठीक है, यानी जब आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए? 52 क्वेश्चन ठीक किए बीसीए कैटेगरी में, तो आपके नंबर बने 50.7। जब उसमें ढाई जोड़ते हैं तो एग्जैक्ट जो कट ऑफ है 53.2 वो बनती है। अब एक बात बताओ, एक कैटेगरी में आपकी गलती हो सकती है, हर कैटेगरी में ढाई का बटा कैसे आ सकता है? मुझे एक बात बता दो। ठीक है, अब बीसीए की सीट देख लो, बीसीए की गड़बड़ी आ गई। अब बीसीए की आपकी सीट देखिए, 1 2 3 4 5 6 सीटें हैं आपकी बीसीए की। और सीटें कितनी है आपकी बीसीए की? बीसीए की आपकी 5 और एक 6 की 6 सीटें, कोई भी सीट आपकी रिजर्व नहीं रखी है। 6 की 6 सीटों पे आपका वो कर दिया, वो भी ढाई नंबर जोड़ के। अब बिना ढाई जिसको नहीं मिले, क्या वो नहीं जाएंगे एमपीएसडब्ल्यू में कोर्ट में? अब आप ये चीज देखिए। ठीक है, ऐसा ही आपका बीसीए में हुआ है, ऐसा ही आपका बीसीबी में हुआ है एग्जैक्ट। ठीक है, बीसीबी का सारा इन कैटेगरी का प्रूव कर दिया, कैटेगरी नंबर 258। अब एमपीएसडब्ल्यू की इसमें आ जाए। एमपीएसडब्ल्यू की जो ये है आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, उसकी जो जनरल की जो आपकी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनरल की आपकी सेफ है, बिल्कुल सही रिजल्ट आया है आपका। इसमें हम कमीशन की कोई गलती नहीं निकाल गए हैं, इसमें बिल्कुल सही रिजल्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एससी कैटेगरी में आपका सही कट ऑफ बनी है। अब आप एक बात बताओ मुझे, आप खुद इतने समझदार बच्चे हो, जनरल की कट ऑफ नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी एग्जैक्ट यहाँ कैसे बन गई? एससी की कट ऑफ यहाँ एग्जैक्ट कैसे सही कैसे बन गई? ठीक है, ऊपर कैसे नहीं बनी? वहां क्या गड़बड़ होगी? बच्चे तो सेम ही ने पेपर दिया है। एमपीएसडब्ल्यू का क्लासिकल उदाहरण ले लो, यही इन्हीं बच्चों ने यहाँ पेपर दिया है, इन्हीं बच्चों ने यहाँ पेपर दिया, तो यहाँ जनरल की कट ऑफ सही कैसे बन गई? एससी की कट ऑफ सही कैसे बन गई? और यहाँ पर बीसीए की कट ऑफ आपकी गलत बनी हुई है। ये आप यहाँ पे
इसमें BCA की कट ऑफ गलत है, BCB की कट ऑफ गलत है, EWS की कट ऑफ गलत है। EWS की कट ऑफ को मैं समझा देता हूं आपको एक उदाहरण के तौर पे। 41.5 आपकी कट ऑफ है, ठीक है। 41.5 कब बनेंगे आपके, जब आप 0.975 से 40 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 5 का 20, 2 7 का 28, 30, 9 चौक 36 और 3 39, 2 के बाद पॉइंट, ढाई नंबर जोड़ दो इसमें, आपके 0.514 41.50 आपकी कट ऑफ बन रही है। जब आपने EWS हेल्थ डिपार्टमेंट MPSW में आपने 40 क्वेश्चन ठीक किया, तब आपके नंबर बनते हैं 39, और जब उसमें ढाई जोड़ देते हैं सोशियो इकोनॉमिक के, तो आपकी कट ऑफ बन जाती है 41.5, और ये 41.5 यहाँ कट ऑफ एग्जैक्ट बनी हुई है। अब कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ EWS में, 6, 6 12, 6 18, 18 और 5 23 और 5 28, 33 38 और 5 43, 43 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। टोटल सीटें कितनी है यहाँ पर सीटें हैं आपकी हेल्थ EWS में, ये देखिए, ठीक है। EWS में 46 सीटें हैं, 43 बच्चों का सिलेक्शन कर दिया, 3 सीटें आपकी छोड़ रखी हैं रिजर्व, ठीक है, वो भी उन्होंने ढाई वालों के लिए, लेकिन ये रिजल्ट में आपने ढाई जोड़ रखा है EWS के। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आप एक कैटेगरी में ढाई नंबर जोड़ के कट ऑफ आ रही है, इसमें भी ढाई नंबर जोड़ के ये कट ऑफ आ रही है, इसमें भी आ रही है, इनमें बिना ढाई नंबर जोड़े ये कट ऑफ आ रही है। हर कैटेगरी एक ही आपके एग्जाम की अलग अलग कट ऑफ, 2 में बिना ढाई के हैं, 3 में ढाई के साथ आ रही है। या तो ये कंप्यूटर से गलती हुई है या जानबूझ के गलती की गई है। ESI में आपका हेल्थ केयर में जनरल, SC, DCA, BCB की सारी आपकी क्या है, चारों की कट ऑफ में ढाई नंबर जोड़े गए। ये आपका पूरा एनालिसिस कर दिया। अब उन महान निखद व्यक्तियों से वो कितना ही दिमाग लगा लें, ना तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ। एक क्वेश्चन आपका 9.75 का था, टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, थोड़ी थोड़ी यहाँ सीटें हैं, एक सीट पे ज्यादा कैंडिडेट भी नहीं है सेम नंबर पे, ठीक है। आपकी यहाँ पर सीटों को भी रिजर्व नहीं रखा गया, उसके बावजूद यहाँ पर ढाई नंबर जोड़े गए हैं। इससे बड़ा क्लासिकल उदाहरण नहीं हो सकता है गड़बड़ी का। ये गड़बड़ी हुई है, ये मूर्ख व्यक्ति मानेंगे नहीं, और यूट्यूबर इस आवाज को उठाएगा नहीं, क्योंकि उनको डर है कि उनके चैनल पे आपके जो बच्चे हैं वो कहीं और ना चले जाए। मैं इस आवाज को इसलिए उठा रहा हूं ताकि ये जो मेरे भाई बहन आज नौकरी लगे हैं, कल कोई इनकी नौकरी ना हट जाए इस पॉइंट पे, ठीक है। और तरीका भी मेरे पास है, अगली वीडियो भी इस ग्रुप को बचाने की आएगी। लेकिन ये जो आपकी गड़बड़ हुई है, इसको आपको क्या है, और इस पे केस है, कोई ये सोच रहा हो कि इस पे नया केस हो जाएगा, MPSW फीमेल पे पहले ही केस चल गए, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ी मैंने आपको दिखानी थी, ये आपने दिखाई है। इसका किसी के पास कोई भी तरीका हो तो ओपन चैलेंज देता हूं, इस कट ऑफ को कोई जस्टिफाई करके दिखा दो कि ये कट ऑफ आई कैसे है, गारंटी से ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, तो जो बंदा ये कहेगा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका तो मतलब वो तो नौकरी के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिंगल पेपर था और एक ही पेपर हुआ है। 97.5 का पेपर, 0.975 का आपका 97.5 का पेपर था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पता है 0.975 का था, और बिना ढाई नंबर के आपका रिजल्ट आया है, और ये बिना ढाई नंबर के आपका लिखा हुआ है, ये देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक मार्क। फिर तो इसमें जो कट ऑफ बन रही है वो सोशियो इकोनॉमिक मार्क को जोड़ के क्यों बन रही है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ठीक है ना। और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसमें गड़बड़ हुई है एक्चुअली में। कट ऑफ में चाहे तो कंप्यूटर से हुई है, चाहे वहां पर जो व्यक्ति बैठे थे मैनुअल हुई है। हालांकि इसमें अब ज्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो रिजल्ट हैं, जो आपकी माननीय डबल बेंच है उसने रद्द कर रखे हैं। मेरा मानना ये है कि क्या ये जो रिजल्ट रद्द हुए हैं, क्या कोर्ट ने ये देखा है, क्योंकि इसका केस चल रहा था पहले ही, क्या कोर्ट ने ये देखा है कि इनके रिजल्ट बनाने में गड़बड़ी हुई है? तो अब तो चिंता की बात नहीं है भड़कने की, रिजल्ट तो पहले ही रद्द हैं, लेकिन हम कारण ढूंढ रहे थे। अब ये कारण, बड़ा कारण हमको मिल गया है, क्योंकि इनमें कट ऑफ में आपके ढाई नंबर जोड़े गए हैं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।